नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 30 सितंबर 2023 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन हनुमान जी और शनिदेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, कार्यक्षेत्र में प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में आर्थिक योजना फलीभूत होगी, जहां पर वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। भूमि भवन पर निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर साबित होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ रहेगा और धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन खास रहेगा और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि, भूमि भवन रियल एस्टेट से जुड़े कामों में लाभ मिलता दिख रहा और मीडिया कर्मी व पत्रकारिता से जुड़े लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होती दिख रही है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, किंतु भाई बहनों के बीच मतभेद उभर सकता है। वाणी पर संयम रखें। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखना है कर्क राशि वालों को, वरना बेवजह बहस में जूझ सकते हैं, पड़ सकते हैं। व्यापारी जन पूंजी निवेश करते समय सावधानी बरतें। आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वाहन खरीदने का विचार अगर बन रहा है तो वह अभी सफल होगा। धन संबंधी मामले में उलझ सकते हैं और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना हानिकारक साबित होगा। सिंह राशि, किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज का दिन बिल्कुल शुभ है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, वरना चोट चपेट आदि के योग बन रहे हैं। मित्रों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। कन्या राशि, व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। कोई नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है। विरोधी परास्त होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। घर परिवार में रिश्तेदारों का आवागमन बना रहेगा, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा। तुला राशि, कार्यक्षेत्र में सहकर्मी मददगार साबित होंगे। कुछ आर्थिक मामलों में सुलझता आ सकती है, सहजता हो सकती है। बिजनेस में भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में आज मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा काम बन सकता है। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र में किसी की सहायता से बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है। सेहत में सुधार होगा। शत्रु पक्ष परास्त होगा। धनु राशि, अनावश्यक के खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। किसी बड़े पूंजी निवेश से बचना है, अन्यथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। छात्रों को इच्छा के अनुरूप परिणाम न मिलने से उदासी भरा दिन रहेगा। बेरोजगारों के लिए देना अच्छा है। मकर राशि, आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। व्यापारिक क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात लाभदायक सौदे प्राप्त करवाएंगे और स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा के आज आप पात्र बनते दिख रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए तो दिन विशेष रहेगा। किसी नए व्यापारिक योजना पर पूंजी निवेश कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होती रही है। धन लाभ के भी अवसर आज प्राप्त हो रहे हैं। मीन राशि, कार्यक्षेत्र में एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य की अधिकता के कारण मन खिन्न रहेगा, उदास हो सकता है, परेशान हो सकता है। आय की कमी व अनावश्यक खर्चों की भी बढ़ोतरी होती दिख रही है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना है। व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भूत भविष्य और वर्तमान जान सकते हैं। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किससे आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज के लिए आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1, परिवार में
मेल जोल बढ़ेगा, सुख शांति रहेगी। छोटी मोटी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है। आज आपका मन रोमांच से भरपूर रहेगा, रोमांस से भी भरपूर रहेगा, जिस कारण उत्साह भरपूर रहेगा। शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग होगा पीला। अंक 2, नौकरी में महत्वपूर्ण परिणाम अनुकूल रहेंगे। घर परिवार के साथ व्यस्तता रहेगी। आप अपने बच्चों से दोस्ताना रिश्ता रखें, समय आपके पक्ष में है। कोर्ट कचहरी व सरकारी मामलों में भी सफलता मिलती दिख रही है। शुभ अंक होगा 8, शुभ रंग होगा हरा। अंक 3 वाले जातकों को अचानक फायदा आज मिलने के पूरे आसार। अपनी दिनचर्या में अनावश्यक या आवश्यक परिवर्तन आप लाएंगे। आपका मन प्रियतम से मिलने के लिए मचल रहा है। मूड रोमांटिक है। प्रेमी व जीवन साथी के साथ समय ज्यादा व्यतीत करेंगे। शुभ अंक होगा 16, शुभ रंग होगा हरा। अंक 4, पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावना को समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करें। आर्थिक संकट कम होंगे और धन लाभ भी मिलेगा। उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेन देन के मामलों में भी सतर्कता बरतनी होगी। शुभ अंक होगा 24, शुभ रंग होगा हरा। अंक 5 के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में दिन चुनौतियों भरा है। धन और रिश्तों को लेकर चिंता बनी रहेगी। आर्थिक हालात हावी हो सकते हैं। पैसे की तकलीफ हो सकती है। आज आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। शाम तक स्थितियां सुधरती दिख रही हैं। शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग होगा सफेद। अंक 6, प्रतियोगिता में सफलता मिल रही है। आज धन का भी आगमन हो सकता है। घर का सामान खरीद सकते हैं। यात्रा होगी लेकिन फलदायी नहीं हो सकती। जीवन साथी का संबंध मधुर रहेगा। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग होगा लाल। अंक 7, विरोधी परास्त होंगे। कर्मठता और ऊर्जा से भरे आप रहेंगे। पुरानी बातों की परवाह किए बिना आगे की योजना बनाए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। शुभ अंक होगा 33, शुभ रंग होगा नीला। अंक 8, ज्यादा स्पष्टवादी आपका जो व्यवहार है, विचारों का विशेष इस पे ध्यान रखना है। मन विचलित हो सकता है। मन सामान्य करने के लिए काम में मन लगाएं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी, अन्यथा चालान हो सकता है। शुभ अंक 22, शुभ रंग भूरा। अंक 9, कार्य को लेकर अपसेट रहेंगे। मन खिन्न हो सकता है। आपके विकास के रास्ते मुश्किल है। दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर संपर्क बनाए रखें। काम के लिए ऑनलाइन मीटिंग में बिजी रह सकते हैं। व्यस्तता हो सकती है। शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग होगा हरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 30, 2023 शनिवार, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय का समय सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त शाम 6:12 पर। चंद्रोदय 30 सितंबर शाम 7:01 पर, चंद्रास्त अक्टूबर 1 सुबह 8:03 पर। तिथि कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 29 सितंबर दोपहर 3:27 से 30 सितंबर दोपहर 12:21 तक। कृष्ण पक्ष द्वितीया 30 सितंबर दोपहर 12:21 से 1 अक्टूबर सुबह 9:42 तक। नक्षत्र रेवती 29 सितंबर रात 11:18 से 30 सितंबर रात 9:08 तक। अश्विनी 30 सितंबर रात 9:08 से 1 अक्टूबर शाम 7:27 तक। करण कौलव 30 सितंबर रात 1:52 से 30 सितंबर दोपहर 12:21 तक। तैतील 30 सितंबर दोपहर 12:21 से 30 सितंबर रात 10:58 तक। गर 30 सितंबर रात 10:58 से 1 अक्टूबर सुबह 9:42 तक। योग ध्रुव 29 सितंबर शाम 8:03 से 30 सितंबर शाम 4:27 तक। व्याघात 30 सितंबर शाम 4:27 से 1 अक्टूबर दोपहर 1:13 तक। अशुभ काल का समय राहु होगा सुबह 9:19 से सुबह 10:48 तक। यमगण दोपहर 1:45 से दोपहर 3:14 तक। कुलिक सुबह 6:21 से सुबह 7:50 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:56 से सुबह 8:43 तक एवं वर्जयम दोपहर 3:44 से शाम 5:13 तक। शुभ काल के मुहूर्त जाने, जिसमें अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:40 तक। अमृत काल शाम 6:57 से रात 8:24 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:33 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग।
कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों में आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न जो है शिंगणापुर में महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनिधाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है।
महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है।
आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदितिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।